हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में सामान्य हिंदी का पेपर हम बताने वाले हैं। इंटर के 2023 का जो है पिछली साल का, और जिस बच्चे ने भी ये पूरी साल तैयारी नहीं की है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम शुरू करते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ कि जो आपकी ये टिक लगाने के लिए जो आपके क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन आपका, तो ये आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, नहीं पता हो, तो इन क्वेश्चनों को आप सबसे बाद में लिखिएगा कॉपी में, बिल्कुल पीछे। और जिस चीज़ को आपको पता है पहले, आप उसी चीज़ को पहले लिखिएगा। और जो हर साल क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। तो अब मैं देखता हूँ, ये पीछे का है, आप देख सकते हैं। तो मैं अब आपको शुरू से बता रहा हूँ इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी टिक तो आप लगा लेंगे, और बाकी जिसको भी नहीं पता हो वो थोड़े बहुत गैस पेपर से तैयारी करे या किसी चीज़ से इम्पोर्टेंट टिक देख ले। बाकी जो कुछ हैं इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, तो इसको ज़रूर देखें। और मैं बताता हूँ चंद्रकांत शांति कृति की विधा है, यह इसको भी देखें। और मैंने किसी बच्चे से ये लिए हैं तो उसी के ये टिक लगे हुए हैं, इसलिए इन पे ना जाएं और अपने खुद से देखें गैस पेपर से या किसी गूगल करके। तो मैं अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ, आप देख सकते हैं ये भी टिक है इधर भी, तो इसको भी आप खुद ही देखें, बल्कि इनके पे ना जाएं जो इन्होंने लगाए हैं, अपने अलग देखें। जो ये है गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न उत्तर, इसमें से इस पैराग्राफ में से इसमें से जो क्वेश्चन दिए हैं इनको छांटना है इसमें। और इसी प्रकार ये दो दिए हैं, इसमें से छांटो या इसमें से छांटो, एक में छांटना पड़ता है। जैसे ये अथवा करके दिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा पास लाके देख सकते हैं आप। तो ये अध्यांश दिए गए हैं, तो इसमें अगर आपको पता है सही तो ये पहले लिखिएगा, अगर थोड़ा बहुत नहीं पता है तो पीछे लिखिएगा। आपको जो पता है सही वही कॉपी में पहले लिखें, ये बहुत ध्यान करके लिखें। और हर क्वेश्चन के आगे एक हेडिंग डाल के बढ़िया अंडरलाइन करके ब्लैक पेन से, तब उसके आगे से ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट करें, जिससे आपको जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये, तो ये दिए गए हैं, तो इसमें से इसी को छांटना पड़ता है। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम भी लिखना पड़ता है। कैसे क्वेश्चन दिए हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या इसी में से छांट के करनी है। राष्ट्र की कल्पना कब संभव है, तो ये भी इसी में से छांटना है। इधर अब हो गया है, तो अब हम इधर क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर यहाँ पर। तो इसमें भी एक छांटना पड़ता है, ये हमारा दिया गया है पद्यांश में, एक गद्यांश में था, अब ये पद्यांश में दिया गया है। इसमें भी एक अथवा करके क्वेश्चन दिया जाता है, तो इसमें से भी क्वेश्चन इसी प्रकार दिए गए हैं जैसे इसमें दिए गए थे। इसको भी इसी प्रकार से छांटना है और इसकी व्याख्या वगैरह लिखनी है। तो हम आते हैं अब अगले 5 नंबर पर, क्या होता है देखते हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर 5 नंबर पर, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होने चाहिए। आपके जीवन परिचय एक तरीके से जीवन परिचय है, जिसे साहित्य परिचय देते हुए हाई स्कूल में भी आपने ये पढ़े होंगे। तो यहाँ पर जैसे 3 जो हैं हमारे रचनाकार, उनके नाम दिए गए हैं। जैसे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। तो इनमें से एक का देना है तीनों में से। तो यहाँ पर देखो ये टिक लगा है, इस बच्चे ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा है। तो अब आते हैं खवाले में, तो इसमें भी एक कवि का लिखना है। साहित्य परिचय और कृतियाँ प्रकाश डालिए, 80 शब्द में ये भी होना चाहिए। इसमें भी 3 दिए होते हैं, इसमें 4 दिए हैं, तो इसमें से एक लिखना है। अब आते हैं नीचे 6 नंबर पर, ध्रुव कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। पंचलाइट, इसमें 2 कहानी आती हैं अथवा में, इसमें से एक कहानी लिखनी होती है। तो इसमें आप पंचलाइट अथवा बहादुर की कहानी
या ध्रुवयान कहानी की लिख सकते हैं। तो इसमें पंचलाइट अथवा बहादुर, तो इस बच्चे ने इसमें बहादुर की कहानी लिखी है जो आपने अपने गैस पेपर में पढ़ी होगी। और अब आते हैं हम नीचे 7 नंबर पे। तो ये 7 नंबर में से इसमें क्वेश्चन दिए होते हैं, 6 क्वेश्चन दिए होते हैं। तो इसमें से एक लिखना होता है जो आपको पता हो। देखो सब में अथवा करके दिए हैं, इधर भी दिया है देखो। तो इस बच्चे ने सत्य की जीत लिखी है जो द्रौपदी के ऊपर है। और आप भी इसमें से एक लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 नंबर अब खंड खा जो आ चुका है हमारा। तो यहाँ से अब संस्कृत है जी। तो इसमें दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसकी जो संस्कृत जी दी गई है, पैराग्राफ दिए गए हैं, इनका हिंदी में अनुवाद करना है, इसकी हिंदी लिखनी है। तो हम आते हैं खा नंबर पे। खा नंबर में भी इसकी में से एक लिखना है, इसमें से एक लिखना है। 8 नंबर के का में से और 8 नंबर के खा में से भी आपको एक की हिंदी लिखनी है। ये अथवा करके दिए हैं और यहाँ भी अथवा करके दिए हैं, आप देख सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको पास से दिखाता हूँ। तो हम अब आगे बढ़ते हैं 2 नंबर पे। तो अब हम 9 नंबर पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखना है। इनमें से एक का अर्थ लिखा है, अंगूठा दिखाना, पहाड़ टूटना, पानी पानी होना, धूल में मिलाना, किसी को मात देना जैसे धूल में मिलाना होता है, पहाड़ टूटना जैसे किसी के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटना, पानी पानी होना, गुस्सा किसी के ऊपर अधिक होना। तो ये इसके जो अर्थ हैं वो अर्थ हैं मैंने बताइए हैं, 3 के बता दिए हैं आपको। निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद करना है। जैसे हिमालय का करना है, हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो हिमालय का होगा हिमालय, हिमा प्लस लय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस मालय, हिम प्लस अलय। तो इसमें से होगा 7 नंबर वाला हिम प्लस आलय। तो इस हिमालय का संधि विच्छेद सही JS सा वाला। तो अब आते हैं हम कठोपनिषद का सही संधि विच्छेद देते हुए। तो कठोपनिषद का सही संधि विच्छेद इसमें से कौन सा है? तो इसमें सही इसका सही है कठोपनिषद का। तो इसमें जो है कठोपनिषद, इसमें जिस पहला वाला है कठोपनिषद का। अब आते हैं अन्वेषण पे। तो इसमें से हमको सही संधि विच्छेद शब्दों में इन तीनों के ही सही संधि विच्छेद देने हैं। अब हम खा नंबर पे आते हैं इसी के। तो निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और विभजन के अनुसार ही सही कीजिए। तो इसमें आपने पढ़ा होगा आत्मानी शब्द दिया है। तो इसके तृतीय विभक्ति बहुवचन की है, या तृतीय विभक्ति द्विवचन की है, सप्तमी की है या पंचमी की है। तो आपको इसमें से एक लिखना है जिसकी ये आत्मनी है, टिक लगाना है उस पर। ऐसे ही इसमें नाम शब्द में करना है। आप समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं 11 नंबर पर। तो ऐसे ही 11 नंबर निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ करें। तो इसमें सही क्या अर्थ है? सकल, सकल क्या अर्थ है? इसमें से जो सही है उस पर टिक लगाना। इसका अर्थ है सवाला, आकृति और प्रकृति। पहले सकल में आकृति और सकल में प्रकृति। तो ये सवाला इसका सही है, आप देखते होंगे ये सवाला। अब आते हैं अंश, अंशु। तो अंश में भाग होता है और अंशु में करण होती है। तो इसमें से भी ये सवाला सही है, देख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो आप मतलब इसका जो है पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जलज के लिखना है, धरा का लिखना है, मित्र का लिखना है। धरा का हो गया धरती हो गया, भूमि हो गया, और मित्र का दोस्त हो गया, और एक हो गया वो देख लेना आप बाकी। और अब हम आते हैं इसमें से किसी एक का ही शब्द लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक सही शब्द का चयन करें जिसका कहीं भी अंत ना हो। उसे क्या कहते हैं? इसमें से जो सही है वो आप टिक लगा सकते हैं। तो जिसका कहीं भी अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। तो इसका ये सहा वाला सही है, देख सकते हैं आप। तो अब जानने की इच्छा रखने वाला कौन होता है? जानकार होता है, ज्ञानी होता है, जिज्ञासु होता है, बुद्धिमान होता है। तो इसका ये वाले पर इसने लड़के ने सही टिक लगाया है। तो इसका ये जिज्ञासु हुआ, जानने की इच्छा रखने वाला। अब निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो इनमें जो वाक्य है इनको शुद्ध करके लिखना है। परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए। मैं अनेकों बार यात्री की है। तो इसका लिखना है मैंने अनेकों बार यात्रा की है। केवल यहाँ 4 पुस्तकें रखी हैं। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं। तो इसमें को सही करके लिखना है। अब आते हैं हम रस पे।
तो ये इनमें से एक रस लिखना है, श्रृंगार रस या वीर रस, और इनका उदाहरण भी देना है। तो इसमें से आप एक लिख सकते हैं, श्रृंगार लिख सकते हैं या वीर लिख सकते हैं। और उसी प्रकार अलंकार आते हैं आपके, तो आप श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार लिख सकते हैं। आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर साल पूछे जाते हैं और हर साल एक फंसेगा। आप श्रृंगार रस और वीर रस दोनों याद कर लीजिएगा, इनमें से एक तो आपके लिए ज़रूर फंसेगा। इसी प्रकार श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार भी याद कर लीजिएगा, इसमें भी एक आपको 101% फंसेगा ही फंसेगा एग्जाम में। ऐसे आता है आप सोटा, छंद एवं कुंडलियाँ, आप इनमें भी याद कर लीजिएगा कि इनमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, आपने जैसे पढ़ाई होगा। ये भी 101% हर साल पूछे जाते हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले, तो हम आ चुके हैं अंत में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो समाचार में प्रकाशित विज्ञान आधार पर लिपिक पद अपनी नियुक्ति हेतु विद्यालय के लिए प्रबंध को आवेदन पत्र इसमें लिखना है। आवेदन पत्र एप्लीकेशन जिसे कहते हैं ऋण प्राप्ति बैंक के लिए आप बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो अब हम आते हैं 14 नंबर पर, निम्नलिखित विषयों में एक विषय पर अपनी भाषा शैली लिखिए। इसमें आपको एक विषय पर अपना निबंध लिखना है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर लिखना है, आतंकवाद पे लिख दो, राष्ट्रीय एकता पे लिख दो, अनुचित शिक्षा पे लिख दो। तो इस बच्चे ने पर्यावरण पे लिखा है। तो अब मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इसमें से आप स्वच्छता अभियान पे निबंध याद कर लीजिएगा और पर्यावरण पे याद कर लीजिएगा। ये दो में से एक आपको ज़रूर फंसेंगे। और आप इसमें एप्लीकेशन में ऋण प्राप्ति हेतु बैंक शाखा के लिए लिख लीजिएगा, तो याद कर लीजिएगा। और इसमें से ये आपको ज़रूर फंसेगा एग्जाम में। तो मैं आता हूँ सोटा रोलास, मैंने आपको बता दिए हैं, श्रृंगार रस, वीर रस, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, आप इनको भी ज़रूर याद करें। और ये भी आपके ज़रूर फंसेंगे अगर आपके पास गैस पेपर है तो जो आपको 11 नंबर में दिए हैं इनको भी एक बार ज़रूर देखें। और बाकी आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं सर्च मार के, और गूगल पे भी सर्च मार के देख सकते हैं। तो आपको मैंने पूरा पेपर समझा दिया, आप देखते होंगे। ये पिछली साल का पेपर था और इस बच्चे के काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। इस बच्चे ने बहुत ही अच्छा पेपर किया था और इसके नंबर भी बहुत अच्छे आए। और एक बात और बता दूं मैं आपको इस पेपर वीडियो में, जो आपका ये कोड दिया है 302 ZJ, आपको कॉपी जो आपको मिलेगी उसमें लिखना है। और आपको यहाँ पर ऊपर अनुमार्क नंबर जो आपको दिया होता है एडमिट कार्ड में, आप उसको याद कर लिएगा और ये आपके नाम यहाँ पर पड़ेगा। और बाकी आपका जो टीचर आपकी क्लास में ड्यूटी करता होगा उसके यहाँ पर साइन होंगे। और मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इसलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो पास होने के लिए ये बहुत ही अच्छी एक ट्रिक मैंने बताई है। आप इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन भी कुछ बता दिए हैं, आप याद कर लीजिएगा और 101% पास होंगे। और आपके 22 तारीख से पेपर शुरू होने जा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।